Hello everyone, welcome to Math Nerd. Now no more fear of math. अब मैथ से मार्क्स कम नहीं। तो गाइस आई होप आप लोगों को हमारे चैनल में हमारा कंटेंट बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। तो आज की इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th रिवीजन फॉर स्टैंडर्ड एंड बेसिक मैथ्स फॉर सेशन 2025-26। देखिए, ये जो हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन अभी आ रहे हैं, उन बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए हम बात करने जा रहे हैं टॉप एमसीक्यूज, टॉप पीवाईक्यूज जो कि हमारे ईयर 2023, 24 और 25 में पूछे जा चुके हैं। तो आज की क्लास में डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज एंड असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस जो हमारे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल में पूछे गए थे इन ईयर 2023, 24, 25। आपको हमने लास्ट क्लास में बताया था सीबीएसई कोई 1, 2 या 3 पेपर अपलोड नहीं करता, एवरी ईयर 15 पेपर्स अपलोड होते हैं और 45 पेपर्स का कंक्लूजन है। मींस आपको वो सारी वैरायटी क्वेश्चन मिल जाएंगे, स्टैंडर्ड में कैसे क्वेश्चन मिलेंगे, बेसिक में कैसे मिलेंगे, तो सारी चीजें हम आपको एक ही जगह पे लेके आए। अगर आपने हमारे पार्ट 1 या फिर क्लास नंबर 1 डे 1 डे 2 का कंटेंट नहीं देखा है तो आज की हम क्लास में डिस्कस कर रहे हैं डे 3 का कंटेंट। डे 1 और डे 2 का कंटेंट आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, हमारे प्लेलिस्ट के अंदर आप जाके चेकआउट कीजिए और हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक ऐड करने की कोशिश करेंगे कि आप उसको वहां भी ऐड कर दें। तो आप उसे जरूर चेकआउट कीजिए और वो पुराने वीडियो भी देखिए ताकि आपके अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्ट्स डेवलप होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। और हम यहाँ पे क्लास 9 to 12 कंप्लीट कंटेंट अपडेट कर रहे हैं। पीवाईक्यू सीरीज 10th और 12th की चल रही है और ये रिवीजन शेड्यूल चल रहा है, तो बहुत सारी चीजें अपडेट हो रही है बाय द टाइम। तो बस एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, जल्दी से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं, हम पहले कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे, क्या होगा। सबसे पहले अगर किसी भी टॉपिक को आपको पढ़ना हो तो उससे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए उस चैप्टर का वेटेज कितना है। तो वेटेज की बात करूं तो इस चैप्टर का वेटेज बोर्ड एग्जामिनेशन में 4 to 5 मार्क्स देखा गया है। कई बार यहां से 4 एमसीक्यू पूछ लिए जाते हैं, कई बार यहां से 2 एमसीक्यू 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार यहां से एक केस स्टडी पूछी जाएगी, कोई एमसीक्यू नहीं आएगा, कई बार यहां से एक केस स्टडी और एक एमसीक्यू, कई बार 3 मार्क्स का क्वेश्चन एक और 2 एमसीक्यू, कई बार एक एमसीक्यू एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन। तो 4 मार्क्स तो मिनिमम यहां से वेटेज है। ठीक है, तो कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे सर? देखो आपको पता होगा अपना जो पॉलिनोमियल होता है ax² + bx + c। ठीक है, अभी हम एमसीक्यूज के बेसिस पे बात कर रहे हैं तो हम जीरोस तो निकालने पड़ेंगे नहीं, बट निकालने पड़े तो देख लेंगे। बाय द टाइम मैं उस क्वेश्चंस में आपको हिंट दे दूंगा, क्लूज बता दूंगा, और जो हमारा नेक्स्ट सब्जेक्टिव वीडियो आएगा उसमें मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सारे समझा दूंगा। तो यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन मिलेंगे मेनली वो मिलेंगे अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोज, अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। देन हमारे से क्वेश्चन पूछा जाता है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप एलसीएम लेके सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा सम ऑफ जीरोज, नीचे हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एलसीएम लेने पे। हाँ, बीटा प्लस अल्फा बोलो या अल्फा प्लस बीटा ऊपर, बात बराबर है। नेक्स्ट यहां से कॉन्सेप्ट जो हमारा पूछा जाता है, कई बार ऐसा पूछा जाता है कि α² + बीटा का स्क्वायर। तो इसके लिए एक एक्सप्रेशन है जो कि आप याद कर लीजिए, a + b होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये जो चीज है आपको नोट करनी है। ठीक है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स है जो आपको आइडिया लगना चाहिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं और बाय द टाइम आपको कॉन्सेप्ट्स डिलीवर कर देंगे विद द क्वेश्चंस ओनली। चलिए पहले हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा है ये हमारा 2023 में पूछा गया था। देखो सारे ईयर्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। जो क्वेश्चन हमारा स्पेशली फॉर स्टैंडर्ड होगा, देखो स्टैंडर्ड को सारे क्वेश्चन ही करने हैं, बेसिक वालों को सेलेक्टेड क्वेश्चन करने हैं। मतलब मैं जहां बोल दूं ये स्टैंडर्ड का है तो उस क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हो एक बार के लिए। वैसे आप सारे एमसीक्यू कर लोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हम देखें तो द ग्राफ ऑफ y = px, द नंबर ऑफ जीरोज फ्रॉम px। देखो px, अगर आपके ब्रैकेट में px लिखा है तो आप x एक्सिस के रेफरेंस में बात कर रहे हो, कितने जीरोज होंगे। तो x एक्सिस में कितनी जगह इंटरसेक्शन हुआ, एक जगह, तो नंबर ऑफ जीरोज आर गोइंग टू बी 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, स्क्रीनशॉट लेना हो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए तो ये क्वेश्चन आई गेस आपको क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका डिस्कस करते हैं। देखिए, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल x² + x - 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा एंड 1/बीटा। ये आपको मैंने बोला ही था।
देखो इस क्वेश्चन को कई बच्चे क्या करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं इसकी बैठ के, और देन 1/अल्फा और मतलब अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालते हैं, मतलब दो जीरोस निकालते हैं। देखो इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं होगी। कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं, आपको एक ऐसा पता चलेगा सर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होगी या नहीं होगी। आप चैप्टर 4 के कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हो, तो मैं उसी से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। देखो अगर किसी फंक्शन में डी की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर आती है, मतलब 0, डी की वैल्यू 0, 1, 4, 9, 36, 16, 25 परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाता है, देन इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होगी। एक्स की दो वैल्यूज आप निकाल सकते हो सेपरेट। अगर इसमें वैल्यू हमारी डी की नेगेटिव आ जाती है तो जीरो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, वो बात ही अलग होगी। बट हमारा जो अभी मेन कंसर्न है वो ये है कि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर आ गया तो हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके वैल्यूज निकालेंगे। एक्स की दो वैल्यूज आप निकालोगे, एक को बोल दो अल्फा, दूसरे को बोल दो बीटा। बट अगर मान लो आपकी डी की वैल्यू आ गई 5, अब कैसे निकालू सर, तो मिड टर्म स्प्लिटिंग होगी नहीं, तो उस केस में आप रिलेशनशिप से ही काम चलाओगे। तो यहां पे भी मैं अगर देखूं इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, तो डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू है -1, तो ये हो गया 1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 4 इज 5। 5 जो वैल्यू होती है हमारी, 5 एक ऐसा नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं होगी सर यहां से। तो क्या करें सर, तो आप इसमें क्या करो, इसको सॉल्व करो। एलसीएम हो गया अल्फा बीटा, ये हो गया बीटा प्लस अल्फा, ऊपर है सम ऑफ जीरोज, नीचे है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इसको आप चाहो जैसे सॉल्व करो, बट मेरा तरीका एक कहता है कि आप ऊपर वैल्यू रखो ऐसे, अल्फा प्लस बीटा वैल्यू होती है माइनस बी बाय ए, और ये होता है सी बाय ए से ए कट गया तो फाइनल एक्सप्रेशन बन गया माइनस बी बाय सी, माइनस बी बाय सी। तो देखो फॉर्मूले में रखो माइनस एज इट इज। अब बी की वैल्यू यहां से निकालो, बी की वैल्यू क्या आ रही है, ये रही, बी की वैल्यू है सर 1, क्योंकि एक्स के आगे का साइन भी देखना है मुझे, तो 1 है, बट ये साइन, ये माइनस जो मेरे फॉर्मूले का है, बाय सी, सी की वैल्यू क्या है -1, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट होते हैं, आंसर कितना आ गया 1। तो अपना आंसर हो गया, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 1। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया है। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये बेसिक का ही है, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं है, बेसिक के क्वेश्चन ही है। ये भी पहला क्वेश्चन बेसिक का था, ये भी बेसिक का है। नेक्स्ट मतलब बेसिक मतलब कि स्टैंडर्ड वालों को भी करना है। ये जो क्वेश्चन है ये भी बेसिक का ही है, जो स्टैंडर्ड से स्पेसिफिक होगा वो मेंशन कर दूंगा मैं, कि दिस इज नॉट फॉर बेसिक, फॉर ओनली स्टैंडर्ड, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है, कई बच्चे इसमें बोलते हैं कि सर हम इसमें पॉलिनोमियल कैसे बनाएं। देखो एक तरीका है, यहाँ पे आपको एक चीज जानना जरूरी है कि अगर आपके विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैव द जीरोस दिस, तो एक तो तरीका है कि आप यहां से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से ही जीरोस निकाल लो। क्यों पॉलिनोमियल फाइंड करने में बैठे हो, फिर मैं तरीका बता दूंगा कैसे फाइंड करते हैं, वो भी बता दूंगा। एक तो तरीका ये है, जैसे मैं 4x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, तो 4x स्क्वायर इक्वल टू 9, x स्क्वायर इक्वल टू 9/4, तो ये हो गया +-3/2 9। इसका मतलब ये पता चल गया कि कांस्टेंट नंबर बड़ा नहीं होगा, एक्स स्क्वायर के आगे वाला नंबर बड़ा होगा और कांस्टेंट छोटा होगा, कि ऊपर छोटा नंबर है नीचे बड़ा नंबर है। तो ये तो पता चल गया कि ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट, ठीक है। यहां से मैं देखूं एक्स स्क्वायर प्लस 9/4 इक्वल टू 0, ये फर्स्ट ऑप्शन तो क्लियर हो गया, यहाँ पे ए वाला तो गलत हो गया। अगर मैं सी ऑप्शन को देखूं, इमेजिनरी रूट्स हो जाएगा, रूट हम निकाल ही नहीं सकते सर, ये भी गलत। ऑप्शन चलते बी पे, बी ऑप्शन जैसे मैंने देखा तो 4/9, ठीक है, 9x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। देखो कांस्टेंट नंबर जो होता है वो डायरेक्ट ट्रांसपोज होकर उधर चल जाएगा, तो फाइनल मेरा एक्सप्रेशन बच जाएगा 9/4 उधर 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो +4 इक्वल टू 0, 9x स्क्वायर इक्वल टू -4। तो इधर कभी ऐसा रख लिया आपने, चलो x स्क्वायर इक्वल टू -4/9, रूट ऑफ नेगेटिव इज नॉट पॉसिबल, तो ऑप्शन डी बचा, और ये हमारा गलत हो गया, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। डी करेक्ट कैसे है, देखो 5 ब्रैकेट 9x स्क्वायर -4, एक टेक्निक बताऊंगा आपको जो कि आपको हेल्प करेगी। तो यहाँ 9x स्क्वायर -4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। देखो यहां पे आ जाएगा 9x स्क्वायर इक्वल टू 4, तो x स्क्वायर इक्वल टू 4/9 विच इज +-2/3। ऑप्शन डी इज करेक्ट, विच इज करेक्ट ऑप्शन डी। ये तो हमारी बात सही होगी सर, लेकिन एक चीज सुनो अब आप,
आपको ये कैसे पता चल सकता है कि 50-50 केबीसी खेलना है क्या, केबीसी ये कॉन्सेप्ट लगाना है क्या? तो केबीसी कॉन्सेप्ट लगा सकते हो आप यहाँ पे। कैसे लगाएंगे सर? देखो केबीसी खेलते हैं अपन। केबीसी के लिए आपको कुछ टेक्निक्स पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए सर? कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए सर। चलिए देख लेते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स कौन से ऐसे पता होने चाहिए सर। तो देखो यहाँ पे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स है। आपको पॉलिनोमियल फाइंड करने से पहले आपको दो ऑप्शन तो मैं डायरेक्ट टिक करवा दूंगा, ये गलत है। जब भी किसी पॉलिनोमियल में ऐसा पॉलिनोमियल हो, जैसे आपको पता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाला पॉलिनोमियल होता है, इनमें से ऑप्शन में जब भी कोई ऐसा पॉलिनोमियल हो जहां पे एक्स स्क्वायर की टर्म हो, जब भी हमारा पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर वाला होगा, एक्स की टर्म मिसिंग होगी, ऐसे जीरोस हमें कब मिलेंगे? जब एक वैल्यू मेरी पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव। देखो एक्स की एक वैल्यू मेरी ए है और दूसरी वैल्यू मेरी माइनस ए है। ऐसा कब मिलेगा? ऐसा तब मिलेगा जब मेरा पॉलिनोमियल होगा ए एक्स स्क्वायर माइनस सी। सी कभी पॉजिटिव नहीं होगा, ध्यान से सुन लेना। ए एक्स स्क्वायर माइनस सी मतलब इसमें बी वाली टर्म जीरो होगी। क्या होगी? मतलब ये मैं अगर ऐसे दो वैल्यू देख लूं, एक वैल्यू मेरी एम आ रही है और दूसरी माइनस एम आ रही है, ऐसे बोल दूं। ऐसा कब पॉसिबल है? एक्स की दोनों वैल्यू अपोजिट आ रही है साइन में। ऐसा तब पॉसिबल है जब ए एक्स स्क्वायर माइनस सी फॉलो हो रहा है। मतलब अपनी जो पॉलिनोमियल होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी, उसमें ये वाली टर्म मिसिंग है, बी एस वाली, और सी जो है मेरा वो नेगेटिव साइन का होगा, क्योंकि जैसे मैं इसको कंपेयर कराऊंगा जीरो से, सी उधर जाएगा और मैं इसको लिख दूं सी बाई ए। अब रूट निकालना पॉसिबल है। अगर ये पॉजिटिव होता, पॉजिटिव उधर जाके हो जाता नेगेटिव। अगर मान लो मैं ऐसे लिख लेता तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस सी, आगे जाकर हो जाता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस सी बाई ए। रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट पॉसिबल, इमेजिनरी रूट्स पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसी टर्म्स जहां पे भी आपको कभी ऐसा नजर आ जाए जहां पे एक्स स्क्वायर वाली टर्म हो और साथ में एडिशन में कांस्टेंट हो, उसको पहले काट दो। जैसे कि ऑप्शन नंबर सी, एक्स स्क्वायर वाली टर्म है और साथ में क्या है? एडिशन का साइन आ रहा है सर, काट दो उसको, काम का नहीं है। यहां पे भी हमारा एडिशन का साइन आ रहा है, काट दो उसको, काम का नहीं है। तो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया ना। 50-50 केबीसी, दिस इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ केबीसी। समझ आई बात? ये हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखेंगे, ये ऑब्जेक्टिव बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट, यहां से हमें अब बचे दो ऑप्शन, यहां से हम जीरो निकाल लेंगे। ये ऑप्शन हमारा वैसे ही गलत आ गया, क्योंकि 9/4, 9 उधर जाएगा तो 9, एक्स स्क्वायर के आगे 4 है तो 9/4, जिसका रूट हो जाएगा प्लस माइनस 3/2। हमारे पास आ रहा है माइनस 2/3 और 2/3। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। समझ आई बात? क्या करना है? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, जब भी ऐसा कोई पॉलिनोमियल हो जिसमें, देखो अपने मैंने आपको बोला था अभी इससे लास्ट क्वेश्चन में कि कभी कोई पॉलिनोमियल हमारा जो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस पॉलिनोमियल में अगर मेरी बी वाली टर्म जीरो हो जाती है तो अपना पॉलिनोमियल बनना चाहिए ए एक्स स्क्वायर माइनस सी, यही बनना चाहिए। पहला पॉइंट हमारा ये था, लास्ट क्वेश्चन है ना। ऐसे केस में मेरे जो जीरोज होंगे मेरे एक्स इक्वल टू एम और एक्स इक्वल टू माइनस एम। लेकिन दूसरी सिचुएशन हमारे पास आती है, अगर किसी पॉलिनोमियल में एक जीरो मेरा जीरो हो जाए और दूसरा जीरो मेरा कुछ और है, ठीक है, एक जीरो मेरा जीरो है, इफ एक्स इक्वल टू जीरो एंड एक्स इक्वल टू एम के जो भी है, एक वैल्यू कुछ और है ना, और एक वैल्यू मेरी जीरो है। अब उसमें भी हमें ये ध्यान रखना है, ऐसे पॉलिनोमियल में क्या होता है, इस टाइप के पॉलिनोमियल जो केस 2 है, ऐसे पॉलिनोमियल में ए एक्स स्क्वायर या तो प्लस बी बनेगा या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स या फिर माइनस बी एक्स, इन दोनों में से एक टाइप का पॉलिनोमियल होगा। अब ये कब होगा? अगर आपकी एक्स की एक वैल्यू जीरो और दूसरी वैल्यू मेरी एक्स की माइनस एम आ रही है तो ये होगा। और अगर आपकी वैल्यू एक्स की एक आ रही है जीरो और दूसरी आ रही है एम तो ये होगा। ठीक है, तो हमने एक चीज नोट करी सर, यहां से 50-50 लगा दो सर, केबीसी। यहां मैंने देखा कि मेरे इस पॉलिनोमियल में एक जीरो जीरो और दूसरा 5/3 है। एक जीरो जैसे जीरो आ गया और दूसरा m मतलब कोई कांस्टेंट नंबर m n मतलब 5/3 2/3 कुछ भी आ जाए,
पॉजिटिव है या नेगेटिव बात की बात है। तो इस पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर और बी एक्स वाली टर्म होनी चाहिए, मतलब सी वाली टर्म जीरो होनी चाहिए। यहाँ पे क्या होनी चाहिए, जो मेरी ये सी वाली टर्म होती है ये जीरो हो जाती है ना। तो ऑप्शन देखते हैं। इसमें देखो सर, अपने पास एक्स वाली टर्म ही नहीं है, इसके पास टर्म कौन सी है, एक्स वाली टर्म ही नहीं है ना। इसके पास देखा सर, इसके पास भी एक्स वाली टर्म ही नहीं है। अब आप बोलोगे सर इसके पास भी टर्म नहीं है एक्स की, इसके पास भी टर्म नहीं है, नहीं है इनके पास। इन्होंने बेसिकली क्या कर दिया, अपनी जो एक्सप्रेशन होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, इसमें से अगर मैं एक्स कॉमन ले लूं तो ए एक्स प्लस बी बन जाएगा। और अगर मेरा एक्सप्रेशन ऐसा हो ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स, और मैं एक्स कॉमन ले लूं तो ये बन जाएगा ए एक्स माइनस बी। और हमारी वैल्यू जो दूसरी आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है, मतलब हमारा एक्सप्रेशन कुछ ऐसा बनेगा या फिर ऐसा बनेगा। अब आप बोलोगे सर एक्स के अलावा बाहर कुछ आ सकता है, हाँ एक्स के साथ कोई कांस्टेंट या मल्टीप्लाई में हो सकता है। एक्स मतलब कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई, मतलब के एक्स, 2 भी कॉमन आ सकता है, 3 भी आ सकता है ना, ऐसा हो सकता है। तो हमने यहाँ पे वही देखा, हमने देखा सर कि यहाँ पे जब मैंने देखा यहाँ बाहर 3x है, ठीक है सर, यहाँ भी 3x है, चलो अभी तक ठीक है। अब जैसे मैं अंदर की वैल्यू को देखूं 3x माइनस 5 इक्वल टू 0, अगर मैं रखता हूं 3x माइनस 5 इक्वल टू 0, पहला जीरो तो मेरा यहां से x कॉमन निकलते, x की वैल्यू 0 निकल गई। दूसरी वैल्यू 3x माइनस 5 इक्वल टू 0, देन 3x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5/3। कौन सा ऑप्शन हो गया, ए, क्योंकि यहां से x की वैल्यू निकल के आ रही है सर 5, तो बी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। एक तो आपके पास पॉलिनोमियल को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है, उससे भी फाइंड कर सकते हो आप, बट उसमें क्यों जाना है वो सब्जेक्टिव में पढ़ेंगे अपन, अभी क्यों पढ़ना है उसको, ठीक है। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, आगे आने वाले क्वेश्चंस में अपन वो दोनों जीरोस की वैल्यू दे रखी होगी और पॉलिनोमियल फाइंड करना होगा, तो हम देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है यहां से, अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व अपन इजीली करेंगे। 2x स्क्वायर हमारा क्वेश्चन दे रखा है, 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, हमें निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। कई लोग इसको मिडल टर्म स्प्लिटिंग करके फाइंड करते हैं, दोनों x की वैल्यू फिर पुट करते हैं, नहीं करना है। मैंने आपको एक्सप्रेशन बताया था इसका, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये भी बेसिक का है -2 अल्फा बीटा। तो यहां से सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस ऑफ बी बाय ए, मतलब कि माइनस ऑफ बी की वैल्यू आ रही है सर -1, तो माइनस ऑफ -1/a मतलब कि 2, दैट इज 1/2। अल्फा प्लस बीटा इज 1/2, अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा मेरा c/a, मतलब कि अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा c मीन्स -1/2, तो ये 1/2 और ये -1/2, तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं अपन, कर दें। तो ये हो गया 1/2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस का 1/2 का 1/2 है ना, 2 इंटू माइनस 1/2, 2 से 2 कट तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 1 और हो जाएगा 1/4। एलसीएम ले लेंगे तो 4 एलसीएम 1 प्लस 4 दैट गिव्स यू 5/4। ऑप्शन इज बी। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। डायरेक्ट वैल्यूज रिप्लेस करनी और कुछ भी नहीं है, क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा ये बहुत इजी है। नंबर ऑफ जीरोज, देखो जीरोज हमारा जो होता है ना, जो कर्व एक्स एक्सिस से कट करता है उसको काउंट करना है, जो इसकी हाइट से, जो ये कर्व की हाइट से यहाँ पॉइंट ड्रॉप हो रहा है उसको काउंट नहीं करना है। हमें क्या करना है, देखो इस कर्व ने यहाँ पे एक्स एक्सिस पे कट किया एक जगह और फिर ओरिजिन पे कट किया दूसरा, ये वाले काउंट मत करना, डॉटेड लाइन ये तो हाइट बता रहा है, और तीसरा पॉइंट ये रहा, और ये एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है। तो हमारे जो जीरोज हैं वैसे तो 3 जीरोज हो गए, कौन कौन से हैं, एक तो इसने -5 पे कट किया, 7/2 नहीं 0 पे कट किया है ना, 0 पे ओरिजिन पे कट कर रहा है ना इसलिए, और तीसरी वैल्यू 7 पे कट किया। तो ये 3 वैल्यू हो गई -5, 0 एंड 7। आई होप अच्छे से क्लियर हो चुका है। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो आई गेस आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, इस क्वेश्चन में हम देखें तो हमने दे रखा है, ये देखो ऐसा क्वेश्चन हमें, आपको मैं सब्जेक्टिव में भी दिखाऊंगा, सेम क्वेश्चन 2 मार्क्स में सब्जेक्टिव में पूछा गया, ठीक है, 23 में और फिर नेक्स्ट ईयर 24 में भी आ जाएगा सब्जेक्टिव में। तो ऐसे होता है कि एक बार ये सब्जेक्ट में आ गया ऑब्जेक्टिव में आ जाए, तो ऐसा भी होता है। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है 1 0 ऑफ पॉलिनोमियल। देखो एक चीज ध्यान रखना, जब एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल हो, नोट रख लेना है अपने पास, when 1 0 is
रेसिप्रोकल ऑफ अदर। तो ऐसे केस में x की एक वैल्यू तो आप ले लो m और दूसरी वैल्यू x की ले लो 1/m, या एक जीरो का आप ले लो अल्फा और दूसरे को ले लो 1/अल्फा। ठीक है, तो मेरे जीरो जैसे होंगे। और ऐसे केस में आपको फाइंड हमेशा एक ही चीज फाइंड करनी होती है, अल्फा इंटू जी बीटा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करना और कुछ फाइंड मत कर लेना, तभी आपका आंसर निकलेगा। सम ऑफ जीरो से कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, इसलिए करने का कोई सेंस नहीं है। तो यहां में पॉलिनोमियल जो दे रखा है 1 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। तो अपना जो ये पॉलिनोमियल है, यहां से मैं a b c की वैल्यू निकाल लूं अगर, तो a की वैल्यू मेरे पास क्या है 6, b की वैल्यू क्या है 37 और c की वैल्यू क्या है मेरे पास माइनस ऑफ k माइनस 2। साइन के साथ जरूर लेना। यहां से मैं क्या निकालना होगा, लेट एक जीरो मेरा m है तो दूसरा 1/m, तो अल्फा इंटू बीटा ही निकालना है, मैंने आपको बोला था, जो कि है c/a। ठीक है, c/a। अब देखो अल्फा इंटू बीटा मीन्स m इंटू 1/m, c मतलब कि माइनस ऑफ k माइनस 2 बाय a मीन्स 6, m से m कट गया तो 1 इक्वल टू माइनस k प्लस का 2/6, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया जाए, है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 6 इक्वल टू माइनस k प्लस 2, k को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 2 माइनस 6 दैट इज माइनस 4। तो k की वैल्यू हमारे पास जनरेट हो क्या आ रही है, दैट इज -4। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन सब्जेक्टिव में मिलने वाला है। आपको क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये सारे क्वेश्चन अभी बेसिक के ही चल रहे हैं, घबराना नहीं है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है, ये बोल रहे हैं अपने को विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आर गिवन बाय। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो ना, x² प्लस 4x प्लस 3। जिन लोगों को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में डाउट है, सब्जेक्टिव वाले पार्ट के अंदर आपके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, तो x² प्लस 3x प्लस x प्लस 3, कॉमन पार्ट आ जाएगा यहाँ से x प्लस 3, यहाँ से 1 x प्लस 3 और यहाँ से हो जाएगा ये x प्लस 3 x प्लस 1, दोनों जीरो हो जाएंगे -3 और -1 x। शॉर्ट ट्रिक चाहिए क्या इसकी, शॉर्ट वीडियो एक इसका हम शॉर्ट्स डाल देंगे, शॉर्ट ट्रिक जिससे हम जल्दी से आंसर निकाल सकते हैं जीरोज। ठीक है, वो भी कर लेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन होगा -3 -1, ऑप्शन इज डी। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होने वाला है हमारे पास, फिर से वैसे ही क्वेश्चन आ गया। देखो ये भी बेसिक के लिए भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, इजी क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड छोड़ो, बेसिक के लिए भी है। बेसिक वाले बच्चे घबराए नहीं, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, हमें बोला है कि एक पॉलिनोमियल है px इक्वल्स टू x² माइनस ax माइनस b। देखो ये पॉलिनोमियल में a b c आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहां से a की वैल्यू जो निकालते हैं उसको हम a b c ऐसे ले लेते हैं, a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू माइनस a और c इक्वल्स टू माइनस का b। अब देखो हमें निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब मैं इसलिए बोल रहा था वो फॉर्मूला याद कर लो, क्योंकि एक बात बताओ मुझे, आप इसमें इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सॉल्व करके आप इसको फाइंड कर सकते हो क्या, नहीं सर, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसके लिए हमें फॉर्मूला याद रखना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब यहां पे रखेंगे हम सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज में यहां निकाल लेता हूं, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस बी बाय ए। देखो मैं यहां से बड़े लेटर्स इसलिए यूज किए क्योंकि छोटे लेटर्स अपने पॉलिनोमियल में है ना। तो अल्फा प्लस बीटा जो मेरा है वो आ जाएगा माइनस ऑफ बी, बी में खुद नेगेटिव है तो मतलब कि ये माइनस ऑफ माइनस ए हो जाएगा, और ए की वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू ए हो जाएगी अल्फा प्लस बीटा। और ऐसे ही मैं अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू देखूं तो सी बाय ए। अब सी जो मेरा है दैट इज माइनस बी बाय ए मीन्स 1, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस का बी। अब वैल्यू यहां पुट करते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब कि ए का स्क्वायर माइनस 2, ये मेरा प्रोडक्ट ऑफ जीरो है, 2 इंटू माइनस का बी, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ए स्क्वायर प्लस 2b। आई होप अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा होने वाला है, इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज
ट्वाइस द अदर, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, ये स्टैंडर्ड की कैटेगरी का क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे बेसिक वाला भी समझ सकते हैं, बट स्टैंडर्ड कैटेगरी का क्वेश्चन है, क्योंकि यहां पे मेरे पास पॉलिनोमियल जो है वो ऐसा दे रखा है, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3k एक्स प्लस 4k। ए की वैल्यू ले लो 1, बी की वैल्यू ले लो -3k एंड सी की वैल्यू ले लो 4। अब देखो यहां से जो मेरे जीरोज हैं, 1 0 इज ट्वाइस ऑफ अदर। अगर अल्फा मेरा m है तो बीटा मेरा जो हो जाएगा 2m हो जाएगा, ऐसा कुछ बोल दूं, ठीक है। चलो अब ये जो हम कॉन्सेप्ट लगाते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, स्पेशली वो कब लगाते हैं, जब रेसिप्रोकल ऑफ जीरोज होता है तब। यहां पे जब ऐसा कोई रिलेशन आया कि 1 0 इज डबल ऑफ अदर, 1 0 इज हाफ ऑफ अदर, तो ऐसे केस में आपका कोई स्पेसिफिक रूल नहीं लगता, मतलब आपको सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दोनों लगा के चेक करना है कि कुछ बैठ जाए मामला। तो पहले बार हम एक काम करते हैं, अगर मैं यहां से सम ऑफ जीरो लेता हूं अल्फा प्लस बीटा, चेक करते हैं माइनस बी बाई ए, कुछ काम बैठता है क्या, तो देखते हैं। अल्फा प्लस बीटा मतलब कि m प्लस 2m इक्वस टू माइनस ऑफ -3k, माइनस फॉर्मूले का और ये वैल्यू -3k है ना, बाय ए मीन्स 1, तो 3m इक्वस टू 3k हो गया, तो m इक्वस टू क्या आ गया सर, k। m की वैल्यू k के बराबर आ गई सर, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है, अभी भी बोल रहा हूं घबराना नहीं है, अभी भी ये क्वेश्चन बहुत आसान है। अब जब बात सम ऑफ जीरो से नहीं बनी सर, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लो। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सर, c बाई ए लगा दो। अल्फा इंटू बीटा मीन्स m मल्टीप्लाई विथ 2m इज c मीन्स 4k बाय 1 है ना, 4k बाय 1। अब एक बात बताओ मुझे, ये हो गया 2m स्क्वायर, अब मुझे पता है ये आ रहा है 4k, तो m स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 2k। अब एक इक्वेशन मेरी है इक्वेशन नंबर 2, एक मेरे पास है इक्वेशन नंबर 1, इधर में k की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो m की जगह k रख दूं, पुट m इक्वल टू k, क्योंकि मुझे पता है ना, तो मैं कर दूंगा k स्क्वायर इक्वल टू 2k, ठीक है। अब आप इस 2k को इधर ले आओ तो फैक्टराइज करके भी कर सकते हो, या फिर k को इसके नीचे डिवाइड में भेज दो, k स्क्वायर अपॉन k इक्वल टू 2, तो k इक्वल टू 2। चाहो तो इसको आप फैक्टराइज करके ऐसे भी कर सकते हो, और आप k स्क्वायर माइनस 2k इधर भेज दो इक्वल टू 0, k कॉमन ले लो, k माइनस 2 इक्वल टू 0, तो k की दो वैल्यूज हो जाएंगी 0 और 2, बट 0 हमें ऑप्शन में कहीं है नहीं, इसलिए हम 0 कंसिडर नहीं करेंगे। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2 इज द वैल्यू ऑफ k। आई होप अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हो रहा है। क्या करना है इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा ये बहुत ही आसान है, ये जो क्वेश्चन है बहुत इजी इसलिए है क्योंकि यहां पे कुछ भी नहीं है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है ए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी। देखो a की वैल्यू तो है सर a, b की वैल्यू है सर -5 और c की वैल्यू है सर c। ये अच्छा काम कर दिया उन्होंने, a और c फाइंड करा रहे हैं हमसे। और एक चीज दे रखी है सर ये वाला रिलेशन, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 10, तो एक अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 10 लिख लूं सम ऑफ जीरोस। अगर मैं सम ऑफ जीरो लिखता हूं तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ बी बाई ए इक्वल्स टू 10 के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यही होता है सर। तो माइनस ऑफ बी, बी मीन्स माइनस ऑफ -5 बाय ए मीन्स ए इक्वल्स टू 10, तो 5 बाय ए इक्वल्स टू 10, तो यहां से मैं एक वैल्यू निकाल दूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 5 इक्वल्स टू 10a, ए इक्वल्स टू 5 बाय 10, 10 बाय 5 मत कर देना, मल्टीप्लाई में 10 है तो डिवाइड में जाएगा 10, तो हो जाएगा 1/2। अब देखो एक चीज मैं आपको बताऊं, a इक्वल्स टू 1/2, ए की ऑप्शन ऐसा है, ऑप्शन डी ए की ऑप्शन है, ए की ऐसा ऑप्शन है। बट अब अगर आप फिर भी कैलकुलेट करना चाहते हो सी की वैल्यू, सब्जेक्टिव आ जाए तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालो, कि सी इज लाइंग एट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो अल्फा इंटू बीटा, बट ऑब्जेक्टिव में टाइम वेस्ट मत करना, मैं फिर बोल रहा हूँ एक वैल्यू हाफ आ गई, अब टाइम वेस्ट नहीं करना क्योंकि आंसर आ चुका है मेरा। अब अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा सी बाई ए, तो अल्फा इंटू बीटा जो होता है मेरा दैट इज 10 दे रखा है, ये भी सी की वैल्यू सी है, ए की वैल्यू ए है, बट एक वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ से, तो एक काम कर लो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो,
तो 10a इक्वल टू सी हो गया ना, ऐसा कर लूं तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 इंटू हाफ, 2 से कैंसिल आउट कर दिया 5, तो c इक्वल टू 5। और देख लो यही c की वैल्यू 5 a की जगह होगी, बट आपका c बिना a के नहीं निकल सकता। तो मेनली मेरा a जो है वो निकल गया, तो क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। और फिर आपको आगे करना ही नहीं है क्योंकि a की बाकी जगह पे वैल्यू डिफरेंट है। समझ आई बात? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे वाला है हमारा बहुत ही आसान है सर। देखो मैंने आपको बताया था जब भी ऐसा हो एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक पॉलिनोमियल है, आपको सम ऑफ जीरोस निकालना है। तो एक बात बताओ, इसमें एक्स स्क्वायर के आगे वाला नंबर होता है a 1, b मेरा है 0 और c जो मेरा है -1, क्योंकि अपना पॉलिनोमियल होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उससे कंपेरिजन होगा। तो अल्फा प्लस बीटा जो होगा मेरा वो हो जाएगा माइनस ऑफ b बाय a मीन्स 0। समझ आई बात? ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन इज डी। क्लियर है? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो आई गेस ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। अब देखो मैं इसमें वैल्यू वही अल्फा बीटा एलसीएम, ऊपर हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा। मैंने आपको इसमें एक एक्सप्रेशन सॉल्व करने का तरीका बताया था, माइनस बी बाई ए अल्फा बीटा होता है अल्फा प्लस बीटा, और सी बाई ए होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा ए से कट गया तो फाइनल वैल्यू होगी माइनस बी बाय सी, माइनस ऑफ बी बाय सी, माइनस बी की वैल्यू कितनी है -3। अब यहां से वैल्यू कंपेयर करके निकालना एक्स के आगे वाली वैल्यू और अलॉन्ग विद द साइन लेना है -3 बाय ए सी की वैल्यू है -7। तो ये हो जाएगी सर माइनस से माइनस, अगर ये वाला माइनस काट दूं बाहर वाला तो ये बन जाएगा माइनस का 3/7 या 3 अपॉन -7, जिसको हम बोलेंगे माइनस का 3/7। क्लियर है? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके जीरोस -3 और 5 हो, हाउ मेनी पॉलिनोमियल्स कैन हैव द जीरोस एज -3 एंड 5। देखो एक चीज बताऊं क्या मैं आपको, देखो एक पॉलिनोमियल बनाते हैं अगर हम, x की वैल्यू है -3 और y की वैल्यू क्या है, सॉरी दूसरी x की वैल्यू क्या है 5, मतलब ये मेरा अल्फा है और ये मेरा बीटा है, ऐसा ही कुछ बोल दूं। तो आप पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करते हो, x k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब यहां हम वैल्यू रखते हैं सम ऑफ जीरोस, मतलब कि वैल्यू पुट करते हैं अल्फा और बीटा की, तो ये k रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3 प्लस का 5 इंटू एक्स प्लस -3 इंटू माइनस प्लस का 5। तो फाइनली मेरा पॉलिनोमियल बन जाएगा एक्स स्क्वायर -2x -15। अब k, देखो यूजुअली आपने देखा होगा k जो होता है सबका डिनोमिनेटर्स का एलसीएम होता है, बट यहां पे k कैन बी एनी रियल नंबर। तो एक तो पॉलिनोमियल मैंने ये बना दिया, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये 0 आएंगे -3 और 5। तो एक तो पॉलिनोमियल मैंने ये बना दिया। दूसरा पॉलिनोमियल मैं क्या करूंगा, ये जो k की वैल्यू है इसको मैं 2 रख दूंगा। लो जी मैंने क्या किया, k की वैल्यू चेंज कर ली मैंने, फिर मैं इसको 3 रख दूंगा, देखते जाओ आप, और इसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक पॉलिनोमियल 2 3। अब k की मैं कितनी वैल्यू रख सकता हूं, इनफाइनाइट। सो हाउ मेनी सच पॉलिनोमियल्स आर पॉसिबल, इनफाइनाइट। ये बात ध्यान रखें। कई बच्चे ये बोलते हैं सर एक ही पॉलिनोमियल बनेगा इससे या 2 बनेंगे सर, गलत, ऐसा बिल्कुल ना सोचें। आपके x की 2 वैल्यूज मिल रही हैं, ऐसे इनफाइनाइट पॉलिनोमियल बन सकते हैं इस केस में। समझ आई बात? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हाँ ऐसा हर केस में होगा, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो ऐसे बहुत सारे पॉलिनोमियल बन सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है एक ही बनेगा। आपकी x की अल्फा और बीटा की वैल्यू 2 डिफरेंट वैल्यूज होंगी, यहां सेम वैल्यू भी होती है, तो भी आपके इनफाइनाइट पॉलिनोमियल बनेंगे। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इस क्वेश्चन बोला गया इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर, पॉलिनोमियल पहले px लिख देते हैं, px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी। इसके जो जीरोस हैं
मतलब x की वैल्यू मुझे दे रखी है x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू -3 आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। देखो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये कि आप x की वैल्यू 2 इसमें पुट कर दो तो ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा, तो एक इक्वेशन बनेगी। x की वैल्यू -3 रखो तो एक नई इक्वेशन बनेगी और उसको पेयर और लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर दो। या फिर एक काम कर सकते हैं ना, पहला जीरो मेरा है अल्फा, दूसरा जीरो मेरा है बीटा। अब जो मुझे a फाइंड करना है, a कहाँ है x के पास, तो सम ऑफ जीरो से वो निकल जाएगा। ठीक है, तो पहली बार मैंने बोला कि अगर मैं अल्फा प्लस बीटा निकालता हूं दैट इज माइनस ऑफ b बाय a, तो x के आगे जो नंबर होगा वो b होता है ना। चलो माइनस ऑफ a प्लस 1 बाय a, एक्स स्क्वायर के आगे वाला नंबर जो होता है वो ये होता है, तो ये हो जाएगा 1। अल्फा प्लस बीटा मतलब 2 - 3 हो गई ये। मतलब ये वैल्यू मेरी क्या आ गई, -1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ a प्लस 1। अब ये माइनस कॉमन है तो माइनस से माइनस काट सकता हूं, ठीक है। और आप चाहो नहीं सर ऐसे मत करो, कोई बात नहीं, लो जी, ये -1 इक्वल्स टू -a -1। अभी -1 इधर आ जाएगा, या a को इधर ले आओ, a इधर आ गया और ये 1 उधर चल गया, तो ये हो गया a इक्वल्स टू 0, a की वैल्यू 0। अब ऐसा कौन सा ऑप्शन है सर, ऑप्शन डी, एक ही ऑप्शन। बट अगर कोई बच्चा बोलता है नहीं सर आप तो बी की वैल्यू बता दो, क्या पता सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाए, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको दे देगा सी की वैल्यू, बी की वैल्यू इसकी, ये जो अननोन बी है इसकी। तो अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाय ए, सी मतलब जो कांस्टेंट टर्म होती है, कांस्टेंट टर्म कंसीडर एज कांस्टेंट टर्म, तो बी बाय ए मीन्स 1, अल्फा इंटू बीटा मीन्स 2 इंटू -3, तो बी विल बिकम -6, और -6 दो जगह पे आ रहा है लेकिन ए की वैल्यू 0 एक ही जगह आ रही है। ये दिमाग लगाते हैं, इनको पता है कि ये वाली वैल्यू शॉर्ट होगी तो बच्चा जल्दी निकाल लेगा, तो ये दो जगह आ रही है, देखो यहाँ पे भी आ रही है, तो इसलिए आपको ए जो है वो फाइनल आंसर सही देगा। ए निकालना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ये बेसिक के क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड बीच में आए थे, एक दो क्वेश्चन मैंने मार्क कर दिए थे, है ना। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा, इफ 1 0 ऑफ पॉलिनोमियल, देखो ये वाला क्वेश्चन जो है वो 9th के कॉन्सेप्ट पे ही होगा। ये बोल रहा है कि x इक्वल्स टू 2 इज 1 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, मतलब मेरा पॉलिनोमियल क्या है, px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस k, ये इसका एक पॉलिनोमियल है, इस सॉरी ये इसका एक जीरो है, x इक्वल्स टू 2 इसका जीरो है। अगर x वैल्यू 2 इसका जीरो है, इफ आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, x इक्वल्स टू 2 इज अ जीरो ऑफ px, देन px इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, है ना, px, देन हम x की जगह अगर 2 रखेंगे, देन x की जगह आप 2 रखोगे तो p2 की वैल्यू 0 आ जाएगी। ये पढ़ा था हमने 9th क्लास में, वही कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं हम। तो इस पॉलिनोमियल में जब आप x की जगह 2 रखोगे तो ये पॉलिनोमियल की जो वैल्यू होगी ये 0 के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि इसका 0 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 + 6 + k 0, k इज माइनस का 10, तो k इज -10 इज ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखो, इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज √2, ये एक पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल के सम ऑफ जीरोज की वैल्यू ये है, मतलब कि हमें पता चल गया, देखो 2024 का क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मुझे दे रखी है -b/a होती है, बट हमें दे रखी है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू √2, क्या दे रखी है, √2 क्वेश्चन में दे रखी है, ठीक है। अब वैसे अगर मैं निकालूं तो क्या होगी, जो x के आगे का नंबर है, दिस वन नंबर, दिस नंबर, और एक्स स्क्वायर के आगे नंबर, तो -b/a, तो हम यहां रखेंगे माइनस ऑफ b, b की वैल्यू ध्यान रखना -k√2 है, बाय a की वैल्यू 2 है। समझ में आई बात, बिल्कुल सर। चलिए तो फिर वैल्यू निकालते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, k√2/2 इक्वल्स टू √2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, है ना। तो या फिर k को इधर रख दो, ये √2 इधर ही है, ये 2 डिवाइड में है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई में, और √2 मल्टीप्लाई में तो नीचे आएगा डिवाइड में। कई बच्चे ये करते हैं √2 कैंसिल आउट कर सकते हो, गलत नहीं है,
ठीक है, तो √2 से √2 कैंसिल आउट, k इज 2। समझ में आया क्या आंसर है? k विल बिकम्स 2। आई होप अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं, मजा आ रहा है ना? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे हैं। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, टोटल 44 क्वेश्चंस हैं, अभी तो 18 पे चल रहे हैं अपन। 44 क्वेश्चंस हैं टोटल, असर्शन रीजन मिला के। अब जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है, ये भी देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये स्टैंडर्ड का है, ठीक है, ये स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड मैथ्स वाले बच्चे अच्छे से इस क्वेश्चन को नोट करें। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, द जीरोज ऑफ x² प्लस px प्लस q, इसके जो जीरोज हैं आर ट्वाइस द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इसके जीरोज डबल हैं इसके जीरोज के। मतलब जो हमारा ये पॉलिनोमियल है x² माइनस 5x माइनस 6, मान लो इसके जीरोज हैं, इसके जीरोज अल्फा और बीटा, तो इसके जो जीरोज हैं वो डबल है, मतलब इसके जीरोज जो है वो 2 अल्फा एंड 2 बीटा है। इसके जीरोज, जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल आर ट्वाइस द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो एक काम करो ना, जो हमारी वैल्यू है p कहाँ है, b वाली पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन में, और q जो है c वाली पोजीशन में, मतलब कांस्टेंट पोजीशन में। तो सम ऑफ जीरोज से निकाल लेंगे, आंसर निकाल लो। चलो, अल्फा प्लस बीटा अगर आप निकालते हो तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ b बाई a, मतलब b के आगे नंबर माइनस में है, a मतलब 4, तो ये आ जाएगी 5/4 वैल्यू आ गई अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू देखूं तो ये आती है c बाई a, मतलब माइनस का 6/4, दैट इज माइनस 3/2। ये हो गया अल्फा इंटू बीटा। अब क्या करना है, ये वैल्यूज उठा के हमें इसको यूज करना है यहां, बट कैसे? हम अगर यहां पे सम ऑफ जीरोज निकालें, सम ऑफ जीरोज, तो यहां जो सम ऑफ जीरोज होगा वो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू माइनस b बाय a, a मतलब 1 ही हो गया। अब 2 कॉमन ले लो इसमें और अल्फा प्लस बीटा रख दो यहाँ पे, इससे क्या फायदा हो गया, माइनस p। अब ये अल्फा प्लस बीटा वैल्यू हम रेफरेंस लेंगे यहां से, समझ आ रहा है ना? कितना ट्रिकी क्वेश्चन बना दिया सर इसको, है क्वेश्चन ट्रिकी बना दिया, इतना आसान था। वैसे बेसिक वाले भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि स्टैंडर्ड वाले ही करेंगे, है ना? तो 2 इंटू 5/4 इक्वल टू माइनस p, तो ये हो गया कैंसिल आउट करके 5/2 इक्वल टू माइनस p, तो p की वैल्यू हो गई माइनस का 5/2। क्लियर? समझ आ रही बातें? क्लियर हो रहे हैं ना कॉन्सेप्ट? ऐसे ही ये तो हमारी एक वैल्यू होगी सर, ये तो हमारी एक वैल्यू निकाली आपने। अब दूसरी वैल्यू भी तो निकालो सर, तो दूसरी वैल्यू निकालेंगे अब, है ना? ये एक वैल्यू होगी। दूसरी वैल्यू जो हमारी है अल्फा इंटू बीटा, दैट इज c बाई a, ठीक है? तो अल्फा इंटू बीटा जो हमारा है वो अल्फा इंटू बीटा हमारा हो गया, यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सॉरी यहाँ अल्फा बीटा ना 2 अल्फा और 2 बीटा है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लिख दो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। और वैसे p की वैल्यू निकालनी थी, p तो निकालना था, अगर q निकालना होता तो अपन ये काम करते। वैसे माइनस का 5/2 आंसर निकल चुका है, बट आपको तरीका बताता हूं। अगर ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बोलता तो आप क्या करते, यहाँ पे वही 2 अल्फा इंटू 2 बीटा इक्वल टू c बाई मतलब q, तो 2 इंटू 2 4 हो जाता है, ये 4 अल्फा बीटा इक्वल टू q, और अल्फा बीटा की वैल्यू आप यहां रख देते तो आंसर आ जाता। समझ में आ रहा है ना कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो चुका है हमें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इजी है, मतलब इजी। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज गिवन दिस। ये मेरा सम है और ये मेरा प्रोडक्ट है, ठीक है? देन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट दिस। देखो इतना आसान नहीं है, डायरेक्ट बना देगा ये, है ना? क्योंकि ऐसा आसान क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं बनाते, बट ये बेसिक स्टैंडर्ड दोनों का ही है। x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये मेरा पॉलिनोमियल फाइंड करने का फॉर्मूला होता है। के बाहर लगा दो, अगर डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू आएगी तो मैं k की वैल्यू रिप्लेस करूंगा, अदरवाइज नहीं।
अब सम ऑफ जीरोस मुझे दे रखा है, सम ऑफ जीरोस जो है वो 2√3 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मेरा सर 3 है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है बहुत। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस मीन्स 2√3x और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मेरा हो गया 3। आपको पता है ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं नजर आ रहा, अरे सर यहाँ तो माइनस और यहाँ माइनस यहाँ प्लस, फॉर्मूला तो गलत नहीं लगा दिया, नहीं फॉर्मूला सही है। यहाँ सर उल्टे साइन, एक ऑप्शन जो है थोड़ा हटके नजर आ रहा है, बी ऑप्शन। या तो बी ऑप्शन की आइडेंटिटी ब्रेक कर दो, बी ऑप्शन की आइडेंटिटी, बी ऑप्शन की आइडेंटिटी ब्रेक कर दो, आपको आइडिया लग जाएगा, क्योंकि एक ही ऑप्शन अटपटा है। या फिर इसको होल स्क्वायर में चेंज करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, दैट इज ए माइनस बी होल स्क्वायर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। कितना ट्रिकी कॉन्सेप्ट लग रहा है इसमें, आ रहा है समझ में? तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होने वाला है हमारा, ये हमें दे रखा है अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। इस क्वेश्चन का आंसर आपको मैंने पहले ही बता दिया, जब भी 1 अल्फा प्लस 1 बीटा होता है तो एलसीएम वगैरह लेके इसकी वैल्यू मैंने आपको बताई थी माइनस बी बाय ए के इक्वल आती है, सॉरी माइनस बी बाय सी, माइनस बी बाय सी के इक्वल आती है ना? याद करो पुराने क्वेश्चंस। तो माइनस बी, तो माइनस बी, बी की वैल्यू -5 है, बाय सी ये -4 है, माइनस से माइनस काट दो सर, तो आंसर आ जाएगा -5/4 आ रहा है। समझ में आ रहा है ना? तो माइनस का 5/4 कहाँ है? ऑप्शन बी है। तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वेरीफाई करें अपना घर पे आंसर। चलिए तो डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो सिमिलर कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आपको नजर आ रहे हैं, ये देखो फिर से वैसे क्वेश्चन आ गया। अरे सर 1/अल्फा, अभी आपने बताया सर 1/बीटा की वैल्यू होती है सर माइनस बी बाय सी, माइनस ऑफ बी, बी की वैल्यू इस बार 3 है, बाय सी, सी की वैल्यू -7 है, तो कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर हो गया 3/7। ऑप्शन है सी। समझ में आ रहा है? अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अब बन रहा है फ्लो सर, ये क्वेश्चन फिर से वैसे ही आ गया सर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, मैंने आपको बताया था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज नोन एज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा, मतलब सम ऑफ जीरोस का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब सम ऑफ जीरोस की वैल्यू यहां से निकालूं तो माइनस बी बाय ए, तो माइनस ऑफ -9, माइनस फॉर्मूले होता है, और या यहाँ पे निकाल लो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, यह वैल्यू निकालते देन रिप्लेस कर लेंगे, माइनस ऑफ बी, बी की वैल्यू -9 है, बाय ए मतलब कि 9/2, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा मेरा सी बाय ए मतलब कि 5/2, तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 9/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5/2, 2 से 2 काट देंगे और ये हो जाएगा 81/4 माइनस 5/1, है ना? ठीक है, अब एलसीएम ले लेंगे, 81 माइनस 20/4 61/4, ऑप्शन इज बी। समझ में आ रही है चीजें? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हाँ, आप जब भी मैं कोई क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं आप वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कीजिए एंड देन अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिखिए या चेक भी कीजिए वीडियो को, देन फॉरवर्ड करके देन चेक कर लीजिए। क्लियर है? तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होने वाला हमारा, इस क्वेश्चन में हमें देखें तो अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा जो है हमारा, इसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है ना, वो भी लिख लो। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर के लिए फॉर्मूला होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 भी होता है ना, तो यहां पे अपन लिख लेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसकी वजह से -2 अल्फा बीटा जनरेट हुआ, -4 अल्फा बीटा बन गई है। ठीक है, कैसे बना? देखो हमने क्या किया, अल्फा माइनस बीटा हमें फाइंड करना था, हमने बोला दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लूं, मतलब इधर स्क्वायरिंग कर लूं और इसको मैं लिख दूं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ये होता है
बट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आपको मैंने बताया था अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो आप ये एक्सप्रेशन सॉल्व ना करके आप डायरेक्ट ये याद रख लें, ये यूजुअली क्वेश्चन मिल जाते हैं इसलिए, तो आप इसको रिप्लेस करके यहाँ से सम ऑफ जीरोस की वैल्यू रख लो, यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू रख दो, यहाँ पे आंसर जल्दी आएगा। वैसे आप फैक्टराइज करके दोनों जीरो रख के भी निकाल सकते हो, बट वो कॉम्प्लेक्स होता है। तो यहाँ से सम ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस बी बाय ए, मतलब कि माइनस 8 बाय माइनस 1 दैट इज 8, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू जो होगी दैट इज सी बाय ए, मतलब कि 9 बाय माइनस 1 दैट इज माइनस का 9। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस का 9 मीन्स 64 प्लस 36 100। 100 किसकी वैल्यू है, अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर की। तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आएंगी, प्लस माइनस 10 आएंगी। लेकिन हमें बोला गया है अल्फा इज, ये कंडीशन देखो, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। अगर अल्फा ग्रेटर देन बीटा है तो अल्फा की वैल्यू बड़ी है बीटा से, तो उस केस में एक चीज ध्यान रखना कि बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू जाएगी तो वैल्यू मेरी हमेशा पॉजिटिव आएगी एक तरह से। तो देन इट इज गोइंग टू शो वैल्यू एज पॉजिटिव 10, है ना, पॉजिटिव 10। वैसे मैं बोल देता प्लस माइनस 10 क्योंकि आंसर आ रहा है, बट कारण क्या है, एज अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा देन इट विल शो दैट द वैल्यू इज 10। ठीक है, ये शो क्या करेगी, अल्फा माइनस बीटा इज 10। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्या है क्वेश्चन ये सर, ना बकवास क्वेश्चन, ऐसे पूछे जाते हैं क्या? हाँ डेफिनेटली। इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे हम अभी, आंसर्स आप वीडियो पॉज करके भी निकाल सकते हैं। माइनस 18 तो 6 3 18, माइनस का 6x प्लस का 3x, 2x स्क्वायर माइनस 9, कॉमन आ गया 2x, x माइनस 3 प्लस का 3, x माइनस 3। ठीक है, तो 2x प्लस 3 x माइनस 3, तो एक तो जीरो मेरा हो गया x इक्वल्स टू 3 और एक जीरो हो गया माइनस का 3/2। तो हमारे पास दोनों जीरोस की जो वैल्यू है चेक कर लो, 3 एंड माइनस 3/2, 3 एंड माइनस 3/2 इज गिवन हियर। समझ आई बात? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो रहे हैं। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन स्पेशली फॉर स्टैंडर्ड है, और ऐसा क्वेश्चन अगर टफ पेपर बनता है तो इनको ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है। क्वेश्चन वैसे इजी है बट कॉन्सेप्चुअली देखो, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल है, ढंग से सुनना, एक पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 30, राइट। इसमें से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूं सो दैट द 15 इज द जीरो। देखो x इक्वल टू 15 नीड्स टू बी जीरो ऑफ पी एक्स। मैं चाहता हूं इसका जीरो बन जाए, मतलब जब मैं p की वैल्यू यहां p में px में x की वैल्यू 15 रखता हूं तो ये जीरो बन जाए। ऐसा कब होगा, जब इसका जीरो होगा, बट अभी जीरो नहीं, मतलब कुछ रिमाइंडर दे रहा है, मतलब उस रिमाइंडर को हमें रिमूव करना है ना। कि मैं चाहता हूं यहां पे जीरो बन जाए, अगर नहीं बन रहा है तो बन रहा है तो वेल एंड गुड, अगर यहां पे जीरो आ रहा है तो इसका जीरो है, और अगर जीरो नहीं आ रहा है तो जो वैल्यू एक्स्ट्रा है उससे हमें रिमूव करना है। तो देखो कैसे क्वेश्चन करते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन इसका जस्ट रिवर्स है, व्हाट शुड बी एडेड वाला है, तो उसको भी ढंग से देखना। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। p की वैल्यू 15 रख दी मैंने, 15 रखते हैं, यहाँ पे आ गया 15 का स्क्वायर। पहले चेक करते हैं क्या इसका जीरो है कि नहीं है, नहीं है तो हम बनाएंगे फोर्सफुली। 15 स्क्वायर इज 225 माइनस 15 इंटू 6 90, 9 कैरी, 15 इज 15 प्लस 9 240 प्लस 30, तो ये हो गया 255 माइनस 240 कितना हो गया 15। तो ये 15 एक्स्ट्रा आ रहा है, यहां पे आना चाहिए था सर जीरो। क्या आना चाहिए था, जीरो, बट आ क्या रहा है 15। तो मैं इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि जीरो बन जाए, सर 15 सब्ट्रैक्ट कर दो। कितना सब्ट्रैक्ट कर दो, 15। 15 सब्ट्रैक्ट करते ही जीरो बन जाएगा,
डेफिनेटली अगर ये वैल्यू नेगेटिव आती तो मैं बोलता व्हाट शुड बी एडेड, मान लो ये -15 होता तो 15 शुड बी एडेड। तो इसका जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी लैंग्वेज पे होगा, सब कुछ सेम होगा, बस उसका रिमाइंडर जो है, ये रिमाइंडर है हमारा, ये रिमाइंडर भी पॉजिटिव आ रहा है, ये रिमाइंडर नेगेटिव आता तो मैं ऐड करता, पॉजिटिव आ रहा है तो सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो कितना सब्ट्रैक्ट करूंगा? 15। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेना, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, उस क्वेश्चन में देखें तो इसमें बोल रहा है व्हाट शुड बी एडेड फ्रॉम, एक पॉलिनोमियल है x² - 5x + 4, इसको px नाम दे दो, सो दैट 3 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। देखो x = 3 जीरो बन जाए किसका? px का। अगर ये px का जीरो होगा देन p3 की वैल्यू क्या आनी चाहिए? जीरो। अगर ये जीरो नहीं आ रही है तो उसको मैं जीरो बनाऊंगा, या तो कुछ ऐड करके या कुछ सब्ट्रैक्ट करके। तो इस बार ये मुझे बोल रहा है कुछ ऐड कर लेना आप, और ऐड कब होता है? जब वैल्यू नेगेटिव हो। सब्ट्रैक्ट कब होता है? जब वैल्यू पॉजिटिव हो। ठीक है, अभी देखते हैं। देखो ये px पॉलिनोमियल है, मैं यहां पे अगर 3 रखता हूं तो यहां भी 3 रखना पड़ेगा x की जगह पे। अगर इसका जीरो है तो 9th क्लास के कॉन्सेप्ट के हिसाब से रिमाइंडर जीरो आना चाहिए यहां पे, रिमाइंडर थ्योरम। तो ये जगह 9 - 15 + 4, तो ये जगह 13 - 15 कितना आ रहा है? -2। सर -2 आ गया। अब मुझे इस -2 को बनाना है जीरो, क्या करूं? कितना ऐड करूं? +2 ऐड कर दो सर, 2 ऐड कर दूं, बन जाएगा जीरो। हाँ सर, तो मैं यहां पे क्या ऑप्शन टिक करूंगा? 2 शुड बी एडेड। व्हाट शुड बी एडेड? 2 शुड बी एडेड। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो चुका है। मैं डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये 9th क्लास का ही है, बिल्कुल ये तो बिल्कुल ही बेसिक पे ही गया है, पर आया स्टैंडर्ड में भी है। सोचो कैसी कर दी बात सर। px = x² - 5x + 6 एक पॉलिनोमियल है, आपको वैल्यू निकालनी है p1 + p4। मतलब अगर मैं x की जगह 1 रख दूं तो क्या वैल्यू आती है देखते हैं। 1 का स्क्वायर 1 - 5 × 1 5 + 6, तो 7 - 5 दैट इज 2। तो यहां तो वैल्यू आ गई सर 2। अब मैं x की जगह 4 रखता हूं तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर -5 × 4 + 6। मैंने 1 की जगह पे भी यही काम किया था, है ना? अब घबराना मत कि मैंने क्या किया था, ऐसा कुछ मैंने अलग से कुछ नहीं किया। 1 का स्क्वायर -5 × 1 + 6। अब 16 - 20 + 6 दैट इज 22 - 20 दैट इज 2। तो p4 की वैल्यू है 2। 2 ये है, 2 ये है, कितना हो गया? 4। तो 2 + 2 इज 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है? अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वन ऑफ हुज जीरो इज 5 + √2, मतलब अल्फा की वैल्यू दे रखी है 2 + √5, सॉरी 2 + √5, एंड सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू है 4। अगर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 है और अल्फा की वैल्यू मुझे यहां पता है, तो बीटा मैं यहां से निकाल सकता हूं, अल्फा यहां से यहां रिप्लेस करा के। हाँ सर, तो एक काम करो, 2 + √5 प्लस बीटा = 4, तो ये बीटा = क्या हो जाएगा? 4 - 2 - √5, मतलब कि 2 - √5। अच्छा, एक टेक्निक बताऊंगी आपको, सुन लो अच्छे से, सुन लो। एक चीज ध्यान रखना, जब भी किसी पॉलिनोमियल के अंदर, जब भी किसी पॉलिनोमियल के अंदर एक जीरो की वैल्यू, हमारी एक जीरो की वैल्यू एक इरेशनल नंबर में हो, जैसे कि 2 + √5, अगर आपका अल्फा ऐसा है तो 100% है कि आपका बीटा जो होगा 2 - √5 होगा, क्योंकि ये होते हैं कॉन्जुगेट पेयर। क्या बोलते हैं? ये चैप्टर 4 में मैं टॉपिक बताऊंगा आपको, कॉन्जुगेट्स, जीरोस, इरेशनल जीरोस अकर्स इन कॉन्जुगेट्स। अगर ये आपका है 2 - √5 तो ये होगा 2 + √5। अगर ये आपका अल्फा है ओनली √5 तो हो जाएगा माइनस का √5। तो जो इरेशनल पार्ट होता है उसका साइन अपोजिट हो जाता है बस, और रैशनल पार्ट रिमेन्स सेम। ठीक है, इरेशनल जीरोस के केस में बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना? अब बात आती है यहाँ पे इसका पॉलिनोमियल फाइंड करना। देखो, हमें पॉलिनोमियल जो फाइंड करना है उसमें हम कैसे फाइंड करते हैं?
हमें फाइंड करना होता है सर एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस तो हमारे पास अवेलेबल है सर, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम कर ले। अगर आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करोगे अल्फा इंटू बीटा तो हो जाएगा 2 माइनस रूट 5 मल्टीप्लाई विथ 2 प्लस रूट 5, ऐसा ही ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 4 माइनस 5 माइनस 1। ठीक है, तो यहां वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इज अ पॉलिनोमियल। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये ऑप्शन आप टिक कर लेना। कौन सा ऑप्शन है, ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इज ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में हम देखें तो हमारा सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के इक्वल है। जब भी ऐसी क्वेश्चन की बात हो जाए, क्वेश्चन को तो हम देखते हैं ये पॉलिनोमियल दे रखा है हमारे पास, एक पॉलिनोमियल दे रखा है, इसमें के फाइंड करना है, के एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस 45 के। कई लोग क्या करते हैं, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करने बैठ जाते हैं। रुक जाओ, क्योंकि मुझे दे रखा है यहां पे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। ये जो बात कर रहे हैं ये सेम पॉलिनोमियल के लिए बात कर रहे हैं। हाँ सर, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है सर, माइनस बी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सर, सी बाई ए। ए से ए काट दो सर, इसका मतलब क्या हुआ सर, एक रिलेशन निकल गया सर, माइनस बी इक्वल टू सी। अब यहां से आप ए की वैल्यू देखो तो के है, बी की वैल्यू देखो तो माइनस का 30 है, और सी की वैल्यू देखो तो 45 के है। अब वैल्यू पुट कर दो क्या सर, बिल्कुल कर दो। तो माइनस बी की वैल्यू माइनस 30 खुद है, सी की वैल्यू 45 के है, तो हो गया 30 इक्वल टू 45 के इक्वल टू 30 बाय 45। तो दिस बिकम्स के इक्वल टू 15 से कैंसिल आउट किया 2/3। समझ में आया, क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। डी की वैल्यू 2/3 मार्क कर लेना। ठीक है, डी ऑप्शन डी 2/3 के की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें। यहां देखो क्वेश्चन बहुत ही इजी है, फिर से हमारा जो क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन इस बार वो नहीं है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, तो वो कॉन्सेप्ट मत लगा देना। यहां हमारे पास क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस 2/3। तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू माइनस 2/3। यहां से पहले मैं सम ऑफ जीरोस निकाल लेता हूं। तो सम ऑफ जीरो जो मेरा आ रहा है दैट इज माइनस का 6/3 इज -2। ठीक है, यहां कर लेते हैं इसको। ठीक है, अपने पास जो सम ऑफ जीरो ऊपर से निकल के आ रहा है दैट इज -6/3 इक्वल टू माइनस का 2, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो आ रहा है c/a मतलब कि k/3। अब मुझे क्वेश्चन में दे रखा है अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -2/3। सम ऑफ जीरोज है ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। सम ऑफ जीरोज की वैल्यू -2 है सर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू k/3 है सर। एलसीएम ले लो सर, एलसीएम ले लेंगे तो ये 3 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये हो जाएगा -6 प्लस के इज -2/3। 3 से 3 कट जाएगा, तो हमारे पास ऑप्शन क्या आ जाएगा, -6 प्लस के इक्वल टू माइनस का 2। तो के इक्वल टू माइनस का 2 प्लस 6 इज 4। और ये 3 मैंने कब काटा, जब इधर सिंगल फ्रैक्शन हो इधर सिंगल फ्रैक्शन हो, मतलब दोनों तरफ एक ही फ्रैक्शन हो, इधर न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, और कॉमन डिनोमिनेटर हो 3, इधर भी कॉमन डिनोमिनेटर 3, तो कट सकता है। ठीक है, आई होप अच्छे से क्वेश्चन समझ आ चुका है। 2025 के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, तो क्या करना है, ऑप्शन मार्क कर दो। ऑप्शन कौन सा है, 4, ऑप्शन डी। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, रिमेनिंग अब कुछ क्वेश्चन ही बचे हैं, ज्यादा नहीं बचे हैं। अब ये क्वेश्चन देखो कितना आसान है। 2 पॉलिनोमियल्स शोज द ग्राफ बिलो। 2 पॉलिनोमियल आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, राइट। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोज ऑफ बोथ द पॉलिनोमियल इज, देखो दोनों जीरोज के, दोनों पॉलिनोमियल के जीरोज निकालने मुझे, डिस्टिंक्ट जीरोज दैट आर, एक तो यहां पॉइंट आ रहा है और एक यहां, क्योंकि अपवर्ड पैराबोला है, सॉरी ये डाउनवर्ड और ये अपवर्ड, ये अपवर्ड ये डाउनवर्ड, दोनों ने एक जगह इंटरसेक्ट किया। नंबर ऑफ जीरोज आर गोइंग टू बी 2 ओनली।
ठीक है, क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं, क्या क्वेश्चन है सर ये, बेसिक। सम ऑफ द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल माइनस बी बाय ए, ये ऑप्शन आप खुद से निकालना। तो मेरा ऑप्शन आ रहा है 7/5, आपका भी यही आना चाहिए, सही है। इसके अलावा कोई और ऑप्शन आ ही नहीं सकता सर। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुका है। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, -4 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अगर -4 इसका जीरो है, एज x इक्वल टू -4 इज अ जीरो ऑफ px, देन अगर इस पॉलिनोमियल का जीरो है, देन p -4 इक्वल टू जीरो हो जाएगा। जब इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू -4 रखोगे तो ये जीरो हो जाएगा। क्या, ये 9th क्लास का कॉन्सेप्ट ही है, कुछ भी नहीं है इतना आसान क्वेश्चन। -4 का स्क्वायर -4, ये ब्रैकेट में रखना क्योंकि x के बाहर माइनस साइन है, -2 + 2k इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 16 + 4 - 2 - 2k इक्वल टू 0, तो 20 - 2 इक्वल टू 2k, 18 इक्वल टू 2k, तो k इक्वल टू 9। ऑप्शन अवेलेबल है, बिल्कुल है सर। समझ में आया, क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 34। इस क्वेश्चन को हम देखें तो फिर से वही कॉन्सेप्ट आ गया सर। मैंने आपको बोला था ना, देखो रिपीट होती है चीजें काफी सारी। 1 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, मतलब 1 0 इज अल्फा, दैट इज m, देन बीटा इज 1/m। ऐसे केस में हम लेते हैं अल्फा इंटू बीटा, दैट इज c/a, मीन्स m इंटू 1/m। अब c की वैल्यू यहां से निकालो 4p। पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा सब्जेक्टिव सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन है, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन मिल गया है ना, क्योंकि यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉलो करनी पड़ेगी, तो इसलिए ऐसा हो रहा है। अब ऐसा क्वेश्चन स्टैंडर्ड में मिलता है ना, ध्यान रखना इस चीज का। अब यहाँ पे c/a, a मीन्स p² + 4, m से m कट जाएगा तो ये 1 हो गया नीचे, तो 1/1 हो गया एक तरह से। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते आ जाएगा p² + 4 इक्वल टू 4p। अब ये इधर आ जाएगा, तो p² - 4p + 4 इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन है, सॉरी अपने पास आइडेंटिटी है, a² + b² - 2 × a × b वाली। तो a - b का होल स्क्वायर बन गया ना, मतलब p की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 2। दोनों वैल्यूज 2 आ रही है तो 2 ही होगी अपने पास, है ना। देन द वैल्यू ऑफ p इज 2। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो चुका है आपको। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन यहां आ गया है गलती से, लेकिन ये क्वेश्चन यहां डालने का एक रीजन है। रीजन ये है कि जस्ट बिकॉज ऑफ, आपने देखा होगा कई बार हम जब किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसके रूट्स जीरोज, एक जीरो मेरा अल्फा है 7 और बीटा क्या है मेरा 1/7। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम फाइंड कर सकते हैं उसी फॉर्मूले से जिससे हम सॉल्व करते हुए आ रहे हैं, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है तो उसको निकालने बनाने का भी फॉर्मूला वही होता है, k × x² माइनस, या k हटा दो कि इक्वेशन आ गई, अब तो पॉलिनोमियल है नहीं, x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो आप घबराएं बिल्कुल नहीं कि सर ये क्वेश्चन यहाँ क्यों डाल दिया, क्योंकि कॉन्सेप्ट चैप्टर 2 का अप्लाई हो रहा है, इसलिए यहाँ ऐड कर लिया हमने। x² माइनस 7 प्लस 1/7 इंटू x प्लस 7 इंटू 1/7। 7 से 7 कैंसिल आउट, ये तो 0 रहेगा। इधर एलसीएम लेंगे तो 49 प्लस 1/7 x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब जो नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे यहाँ पे, यहाँ कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x² माइनस 50x/7 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब जब एलसीएम लोगे आप पूरा और 7 उधर चल जाएगा तो कंप्लीट एलसीएम 7 बन जाएगा, तो 7x² माइनस 50x प्लस 7 इक्वल टू 0। देख लो कौन सा ऐसा ऑप्शन है, ये हमारा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन आ रहा है हमारे पास कौन सा, ऑप्शन ए। अच्छा, एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा इसमें, चलो देख लो।
आप एक काम कर सकते हो ऑप्शन से इतना भी काम नहीं करना है। नो, वी शुड नॉट डू दिस, बिल्कुल नहीं करेंगे हम ऐसा। हम रिलेशनशिप बिटवीन जीरो से चले जाएं क्या? इसको बोल दो अल्फा ये बीटा। आप चेक करो ऑप्शन में से अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 7 इंटू 1/7 जब मैं करूंगा तो ये कितना हो गया 1। आप चेक करो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिससे आपकी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1 आ रही है। तो सी बाय ए, ऑप्शन ए में 7/7 1 आ गई, बिल्कुल सही है सर। अच्छा, सम ऑफ जीरो भी कर लो, अल्फा प्लस बीटा 7 प्लस 1/7, दैट इज एलसीएम ले लो एक बार। तो 7 तो ये जाएगा 49 प्लस 1 50/7, 50/7 सम ऑफ जीरोज माइनस बी बाई ए। तो ऑप्शन ए के थ्रू ही ऐसा हो रहा है और कहीं नहीं हो रहा। अब बाकी ऑप्शन ट्राई करके देख लो, सब जगह पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तो ये ऑप्शन टेक्निक ज्यादा बेटर है अदर देन दिस। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है, इस क्वेश्चन को अगर मैं देखूं तो ये क्वेश्चन वैसा ही है जैसे हमने पहले क्वेश्चन एक किया था। पॉलिनोमियल पी एक्स, देखो टेक्निक वही है, स्टैंडर्ड नहीं बेसिक का ही है, ये भी बेसिक वाले आराम से कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी। इस बार मेरे से टेक्निक जो क्वेश्चन है थोड़ा डिफरेंट है। लास्ट टाइम आपने देखा होगा इसमें पूछा गया था ए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जिसको हमने कन्वर्ट किया था अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। पीछे जाके बैक में देखना वीडियो है ना, उसमें एक क्वेश्चन है। तो यहां पूछा गया सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो यहां से अगर मैं सम ऑफ जीरोस की वैल्यू निकालूं तो सम ऑफ जीरो जो मेरा आएगा अल्फा प्लस बीटा माइनस ऑफ बी, बी की वैल्यू क्या आ रही है एक्स के आगे वाला नंबर, दैट इज माइनस ए। तो ये हो जाएगा ए। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी सी बाय ए, मतलब कि माइनस बी। अब यहां वैल्यू पुट कर दो ए प्लस माइनस बी, ए माइनस बी। ऑप्शन इज ए माइनस बी, ऑप्शन इज सी। समझ में आ गया? क्लियर है? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बी मतलब कि बेसिक, अरे बी में कंफ्यूज मत हो जाना, बेसिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा यहां दे रखा है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर। देखो ऐसा क्वेश्चन जिसमें रूट आ जाए, ऐसे क्वेश्चन को कैसे मिडल टर्म स्प्लिटिंग करनी होती है, ये कंफ्यूजन सबसे बड़ा होता है ना। देखो बिल्कुल घबराना नहीं है हमें। एक्स स्क्वायर आज सिखाई देते हैं आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 4। इसको मुझे अगर मिडल टर्म स्प्लिटिंग करनी है ताकि जीरोस निकल जाए, देखो हमेशा ध्यान रखना मिडल टर्म स्प्लिटिंग में पहला कॉन्सेप्ट क्या बोला जाता है, ए और सी को मल्टीप्लाई करना। मतलब जो एक्स स्क्वायर के आगे नंबर है ए इंटू सी, इसको मल्टीप्लाई करना होता है ए इंटू सी। तो ए इंटू सी, उसका प्रोडक्ट क्या रहा है मेरा पॉजिटिव 4। अगर ये प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो जो मेरे दो फैक्टर्स होंगे उनका मैं सम करूंगा, और सम किसके बराबर होगा, बी के बराबर, है ना। साइन मत देख लेना। और अगर ये माइनस में आता है तो उनका डिफरेंस होगा बी के बराबर। अब मेरे जो फैक्टर्स ऑफ 4 है, ये 4 आ गया प्रोडक्ट, 4 के मैंने फैक्टर्स किए 4 1 जा 4। बट मैंने एक चीज नोट करी सर, मैंने एक चीज नोट करी कि यहां पे सर √2 आ रहा है इधर। अगर बी वाली पोजीशन में √2 आ रहा है तो मेरे फैक्टर्स के अंदर भी √2 आना चाहिए। अब आपको एक चीज पता है, जो मेरा एक √2 होता है ना, वो √2 बनता कैसे है? √2 बनता है सर जब आप एक 2 को √2 इंटू √2 में ब्रेक करते हो। कैसे ब्रेक करते हो? √2 इंटू √2 गिव्स यू 2। अब यहां भी हम यही काम करेंगे, इस 4 में से इसको लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 1, बन गया 4। अब एक 2 को √2 में कन्वर्ट कर दो, ऐसा लिख दो √2 इंटू √2 इंटू 2 इंटू 1। अब इसमें पेयर बनाओ। अब मैं एक पेयर ले लेता हूं 2√2 और एक ले लेता हूं 1√2। इनको अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 आएगा। ग्रुप बना दिया मैंने, एक √2 का पेयर 1 के साथ, एक √2 का पेयर 2 के साथ, मतलब इनको मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2√2 एंड 1√2, अगर दोनों को मैं ऐड करूं 2√2 प्लस 1√2 गिव्स यू 3√2। बिल्कुल सही है सर। तो अब क्या करें, एक्स स्क्वायर माइनस, सम को ऐसे लिखो 2√2 के बाहर माइनस है इसलिए, प्लस 1√2 एक्स प्लस 4। साइन चेंज हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2√2x प्लस √2, सॉरी बाहर माइनस है ना, बाहर माइनस है तो माइनस ही रहेगा, प्लस इंटू माइनस माइनस 1√2 प्लस 4। ये साइन चेंज होगा कि ब्रैकेट के बाहर है ये। यहां से कॉमन क्या आया, x, x माइनस 2√2
यहां से क्या कॉमन आएगा, देखो ये है 4, 4 के फैक्टर्स ये रहे, √2 तो यहां पे √2 है तो आपने √2 कॉमन लिया तो अंदर बच गया x माइनस, और यहां से आप समझ जाओ ये वैल्यू सेम बनेगी। तो देखो अगर एक √2 बाहर चला गया तो 2 और √2 बच जाएगा अंदर, तो 2 और √2। अच्छा ये साइन चेंज होगा क्योंकि बाहर माइनस, जो साइन यहाँ होता है वो कॉमन लेते हैं, यहाँ माइनस है माइनस कॉमन लेंगे, और माइनस कॉमन लेते साइन चेंज हो जाएगा प्लस का माइनस। अब ये बन गया x माइनस 2 और ये बन गया x माइनस √2। अब मेरे दोनों x की वैल्यूज जो है वो क्या आएंगी, x की वैल्यू एक तो आएगी √2, उधर जाते ही इसको कंपेयर करेंगे, और एक वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू 2 √2। देन दीज वैल्यूज वेयर यू कैन फाइंड √2 एंड 2 √2। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 38, जो कि हमें दे रखा है। देखो ये क्वेश्चन हमारा पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड करने वाला सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बोर्ड में पूछा जाता है, हिट लिस्ट में है, इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव में भी आता है ये, ऑब्जेक्टिव तो छोड़ो, है ना। कैसे करना है देखो, 7y² माइनस 11y/3 माइनस 2/3। जब भी फ्रैक्शन में कोई पॉलिनोमियल हो, मतलब कहीं भी किसी भी एक जगह डिनोमिनेटर आ जाए, तो पहले तो पूरा एलसीएम ले लो सबका, 3 ये हो जाएगा, एलसीएम लेते ही 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 21y² माइनस 11y माइनस 2। आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, 1/3 बाहर, क्योंकि इसको ब्रैकेट लिख दो और इसके बाहर कुछ नहीं, मतलब 1 है ना, एलसीएम लेने के बाद, तो 1/3 बाहर, और अब 21y² माइनस 11y माइनस 2। अब इसको मिडल में स्प्लिट नहीं कर सकता हूं क्या, इसको तो लिख दो एज इट इज, 21 इंटू 2 42, माइनस का 42 माइनस 42 है, तो इसके 42 के ऐसे फैक्टर्स करो जिसका डिफरेंस माइनस में आ रहा ना, तो डिफरेंस आ जाए 11, 14 3 जा 42, 40 माइनस 3 11, बड़ा नंबर नेगेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ नेगेटिव आ रहा है। तो ये सारी चीजें आपको नेक्स्ट वीडियो जो आएगा सब्जेक्टिव उसमें बताऊंगा कैसे जीरोज निकालते हैं, वो सिखाएंगे पूरा। तो 21y² माइनस 14y माइनस प्लस का 3y माइनस 2। अब इसमें आप कॉमन ले लीजिए, इसमें कॉमन 1/3 बाहर रखिए, ये 1/3 कंपेरिजन में जीरो से कंपेयर हो बाहर चला जाएगा जीरो के साथ, ये कॉमन है, इसमें कॉमन लीजिए जो कि ब्रैकेट के अंदर ही रहेगा, 7y कॉमन लिया बन गया 3y माइनस 2, प्लस का 1 कॉमन लेंगे तो 3y माइनस 2, क्योंकि कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा सर, तो दो फैक्टर्स बन गए यहाँ पे, 7y प्लस 1 और 3y माइनस 2 1/3। देखो जीरोस मुझे ये फैक्टर्स देंगे, ये कांस्टेंट नहीं देगा, कांस्टेंट कभी जीरोस रिटर्न करता है क्या, नहीं करता सर। तो जीरो एक तो मिलेगा मुझे y इक्वल टू, यहाँ से मिलेगा इस वाली जगह से -1/7, और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 2/3। तो ये जो मेरी दो वैल्यूज हैं y इज 2/3 एंड -1/7, ये मेरे पास वैल्यू इधर ही है और कहीं नहीं है। आई होप अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हो चुका है, सब्जेक्टिव में पूछा जाता है इसलिए बोल रहा हूं क्लियर होना चाहिए। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, देखो ये वैसा ही क्वेश्चन आ गया सेम 2025 में, सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, ऑलरेडी डिस्कस्ड 24 में आई गेस आया है, बट रिपीटेड है। इन 2025 देखो मैंने बोला सेम क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, ठीक है। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको याद होगा आंसर 2/3 था आंसर, हाँ सर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। देखो लैंग्वेज वाइज है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द गिवन पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। देखो किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है ना, तो उसके जीरो जो होंगे वो एटमोस्ट 3 होंगे, क्योंकि अगर डिग्री 3 है तो नंबर ऑफ जीरोस 2 भी हो सकते हैं, क्योंकि जैसे आपके पास मैंने ऐसे लिखा x² प्लस 2x प्लस 1, इसके अगर मैं देखूं तो पावर 2 है, तो नंबर ऑफ जीरोस 2 होने चाहिए, नहीं। अगर मैं इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दूं, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर है, किसका है, a प्लस बी होल स्क्वायर,
तो मेरे दो जीरो जाएंगे, x प्लस वन इक्व टू जीरो एंड x प्लस वन इक्व टू जीरो। दोनों जीरोज मेरे क्या हैं, सेम। तो नंबर ऑफ जीरोज हम काउंटिंग में वन ही लेते हैं, दो नहीं लेते। तो इस केस में वन हो गया, तो मैक्सिमम दो जीरोज होते हैं इस केस में। ऐसे कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा तो वहां एटमोस्ट तीन जीरो हो सकते हैं। px हैज एटमोस्ट थ्री जीरोज। एग्जैक्टली थ्री नहीं हो सकता, कम से कम थ्री मतलब तीन से ज्यादा हो ही नहीं सकता। एटमोस्ट टू नहीं, ऑप्शन डी मैक्सिमम तीन जीरो होते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब डिस्कस करते हैं हमारा 41 क्वेश्चन, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एक फिर से आ चुका है। तो ये स्टैंडर्ड बेसिक वैसे दोनों को समझना चाहिए, लेकिन स्टैंडर्ड के लिए वैसे मेनली है, क्योंकि ये वैसे ही क्वेश्चन आ गया रेसिप्रोकल ऑफ जीरोस, है ना। तो रेसिप्रोकल ऑफ जीरोस जब भी आ जाएगा, वैसे स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों का ही है, बट स्टैंडर्ड में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेटिव है ना। 1 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। अगर अल्फा की वैल्यू m है देन बीटा इज 1/m। देखो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, आपको पता नहीं है। ऐसे क्वेश्चन हम पीवाईक्यू में भी डालेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। तो अल्फा इंटू बीटा हमें निकालना होता है, आपको पता है, दैट इज कॉल्ड c बाई a। अब यहां से अगर मैं देखूं c, अल्फा इंटू बीटा मतलब m इंटू 1/m, और c यहां से जो c की वैल्यू आ रही है ये है 2a बाय b, 2a डिवाइड बाय b डिवाइडेड बाय a मीन्स a ही है हमारी वैल्यू। तो इसको मैं कैंसिल आउट कर दूं, और इसको अगर मैं लिखूं यहां पे 1 इक्वस टू 2a, b भी नीचे आ जाएगा और a पहले से नीचे था तो कैंसिल आउट हो गया। तो यहां से क्या हो गया, 1/1 इक्वस टू 2/b। तो यहां से जो वैल्यू आप ऑब्टेन करोगे that is the value of b and that is 2. Value of b is going to be 2. समझ में आया, रिलेशनशिप से सॉल्व हो रहा है। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने स्टार्ट हो रहे हैं, अब स्टार्ट हो रहे हैं असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं ये। देखो इस क्वेश्चन को अगर मैं देखूं तो हमारे पास दे रखा है द पॉलिनोमियल px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 हैज टू रियल जीरोज। देखो ये चेक करना पड़ेगा, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, किसी पॉलिनोमियल, ये मैं असर्शन की बात कर रहा हूं, है ना, किसी पॉलिनोमियल px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, असर्शन लिख लेता हूं, आप ऑप्शन ए ना समझो कहीं। तो असर्शन की जब बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3, इसके जीरोज है या नहीं है आप डी से डिसाइड करोगे। अगर डी की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो जीरोज एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, मतलब 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 3, 9 माइनस 12 इज -3। तो ए तो हो गया फॉल्स, असर्शन इज फॉल्स, तो डेफिनेटली रीजन इज ट्रू होगा, ऑप्शन डी जो अपना आता है एग्जाम में। तो ये तो है फॉल्स और ये है ट्रू, ये फॉल्स है और ये ट्रू है। अब ट्रू है तो पढ़ भी लो एक बार। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट t जीरोज। यस, पावर 2 है तो मैक्सिमम 2 जीरोज होते हैं, जैसे पावर 3 वाला क्वेश्चन देखा था हमने। समझ में आया, क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ ये 2023 में पूछा गया है, ऐसे क्वेश्चन बेसिक में भी आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है लैंग्वेज वाइज, समझना अच्छे से। द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल टचेस द एक्स एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट। देखो एक ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल है, टचेस द एक्स एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट, जैसे देन द पॉलिनोमियल कैन नॉट बी ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। किसने बोल दिया भाई, एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे टच कर रहा है, जैसे पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एक्स एक्सिस को टच करता है एक पॉइंट पे, ओरिजिन पे। तो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का एक ग्राफ होता है, पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला। अब ये कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक। अगर मैं x की वैल्यू निकालूं, यहां इसको मैं ऐसे बोल दूं, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ही बोल सकता हूं मैं इसको। अब मेरे x की दोनों वैल्यूज क्या आती है, 0,0, तो नंबर ऑफ जीरोज मेरे हो गए 1। लेकिन है तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब एक पॉइंट पे टच कर रहा है बट है तो क्वाड्रेटिक। ये बोल रहा है ऐसा पॉलिनोमियल जो एक पॉइंट पे टच करता है ये कभी भी, देन द पॉलिनोमियल कैन नॉट बी ए क्वाड्रेटिक। गलत, फॉल्स, इट कैन बी ए क्वाड्रेटिक।
पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n कैन हैव एट मोस्ट n जीरोस, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस आपके n हो सकते हैं अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री n है तो। समझ आई बात? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन में अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में आते हैं। मैं आपको 4 टर्म्स बता देता हूं जो कि आपको याद ही रखनी है। डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज जीरो, बिल्कुल सही है, बोथ आर ट्रू। आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ऑप्शन बी होगा, बोथ ए एंड आर ट्रू, नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है, कोई कनेक्शन नहीं है। ध्यान रखना, जीरो पॉलिनोमियल, ये वैसे मैं सब्जेक्टिव वाले पार्ट में समझाऊंगा अच्छे से, उसमें कनेक्ट कर लेना है ना। जीरो पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है ये नॉट डिफाइंड होती है, और कांस्टेंट ये क्यों होती है ये आपको सब्जेक्टिव पार्ट में नेक्स्ट क्लास में पता चल जाएगा। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री, जिसकी डिग्री होगी इज जीरो, ठीक है, और लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री इज 1, क्वाड्रेटिक की डिग्री 2, ठीक है, क्यूबिक की 3, है ना। तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई होप आपको हमारी इस क्लास में आज बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि आज की क्लास हम आज यहीं ओवर करते हैं, और ये आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे और आपको बहुत अच्छा लगा होगा हमारे कंटेंट। तो जो भी लोग इस सीरीज को पढ़ रहे हैं, वी आर श्योर अबाउट यू कि आपके 100 और 100 मार्क्स कहीं नहीं गए, क्योंकि एक एक चीज़ बेसिक कॉन्सेप्ट से समझाई जा रही है, ताकि आपका अगर कोई भी टॉपिक छूटा है तो आप उसको रिकवर कर सकते हो। चलिए, मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और क्लास में। टिल द टाइम, हैव अ ग्रेट डे।